वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी सेहत का खास ख्याल रख रहे होंगे। कोरोना टाइम में थोड़ा सा क्या है कि गॉड के साथ भी जुड़े रहेंगे, प्रॉपर प्रेयर करते रहेंगे। तो किसी ने सही कहा है कि दवाओं के साथ में दुआएं भी काम करती हैं। तो मेरी बेस्ट विशेस हमेशा ही आप लोगों के साथ रही और मैं गॉड से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग हेल्थी रहें, फिट रहें, फाइन रहें। डिफ्रेंसिएशन जितना था लगभग उतना सब पूरा मैंने पढ़ा दिया है, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ में कुछ एक दो क्वेश्चंस और पिक करते हैं जो कि फिर से एक बार डाउट सीजन पे मेरे पास आए हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी याद करा रखे हैं, उनको एज इट इज याद रखेंगे। सीरीज में क्वेश्चन पिक करते हैं। एक 5.5 से क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 5.5, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया डिफ्रेंशिएट करें x टू दी पावर x माइनस टू दी पावर साइन x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो बच्चा हमने क्या किया, हमने इसको u लेट किया, इसको v लेट किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। देन du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। वेयर u की वैल्यू हमारे पास क्या है, x टू दी पावर x। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो du बाई डी एक्स आप सभी लोग जानते हैं x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x। प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा, बता रखा है। सेकेंड, v को हम अडॉप्ट करते हैं, देन टू दी पावर साइन x, देन dv बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स टू दी पावर साइन x। काफी हद तक फॉर्मूला टैली हो रहा है। a टू दी पावर x से क्या बनता है, a टू दी पावर x log 2 आफ्टर देन d बाई डी एक्स साइन x। सवाल यह है कि d बाई डी एक्स साइन x कहाँ से आएगा, तो बच्चा चेन रूल अप्लाई कर दिया गया है। टू दी पावर साइन x log 2 साथ में cos x, ये रिजल्ट किसका आया है, dv बाई डी एक्स का। हमें जनरेट क्या करना है, dy बाई डी एक्स। हम क्या करेंगे, यूजिंग वन क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। बच्चा क्या करेंगे, du बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x। dv बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, dv बाई डी एक्स टू दी पावर साइन x इंटू कॉस x लॉग 2। ये ओवरऑल हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है dy बाई डी एक्स का। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपको सिखाया जा चुका है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से ही एक कंसेप्ट हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। आपको सिखा रखा था जब भी dy बाई डी एक्स होगा तो उसको हम शॉर्ट में y1 भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया, तो ये बन जाता है कुछ ये dy बाई डी एक्स y1। ध्यान से समझना, ये वाली जो बॉडी है इसको हम लिखते हैं d2y अपॉन dx2, जबकि ये वाली जो बॉडी है इस बॉडी को एज इट इज लिखा रहने दो। आप प्रीवियस लेक्चर देखना, उसमें मैंने बता रखा है कि इसको हम लोग y2 बोलते हैं। तो y2 की अगर हम वैल्यू पूछें तो dy1 अपॉन dx। y1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। इतनी बात समझ पाए। अब इसी जगह से एक क्वेश्चन हम लोग फिर अडॉप्ट करते हैं जो कि है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 199, पेज नंबर 199। और क्वेश्चन रहा आपका ये, एग्जाम्पल है एक्चुअली। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 41 है, हाँ सही है। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। प्रूफ करवा रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 आफ्टर देन माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये प्रूफ करवा रहा है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। यहां से सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करते हैं। अब मैंने इसके दो मेथड आपको सिखा रखे हैं। जब इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको सिंपली बताया कि इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, एलएचएस पोर्शन अडॉप्ट करो, वैल्यूज को पुट कर दो। एक तरीका वो भी है, एक आसान सा तरीका जो इस बेसिस पर काम करता है। पहली बार में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया,
जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको ये देखने को मिल जाएगा, बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग y1 भी लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चा क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं आपको क्या देखने को मिलता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 1। इसको करो डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 0 होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर। तो बच्चा देखो पहले हमने क्या किया, पहले हमने पूरी बॉडी को डिफरेंशिएट किया, तो y1 स्क्वायर जस्ट लाइक द एक्स स्क्वायर, देन वी गेट द 2x मींस 2y1। फिर y1 को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो y1 के डिफरेंशिएशन से हमें क्या देखने को मिलता है? y2, यानी y1 के डिफरेंशिएशन से क्या देखने को मिल जाता है बच्चा? y1 के डिफरेंशिएशन से क्या देखने को मिलता है? y2। तो यहां से अब हमें क्या देखने को मिलेगा? y2। अब ये नोट पॉइंट बिल्कुल एज इट इज याद रखना कि अगर हम कभी भी y1 स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2y1 y2 मिलता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आगे आपकी हेल्प करेगा। यहां से y1 स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। बच्चा पूरी बॉडी से देखो कुछ कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? एक तो 2 कॉमन हो रहा है, दूसरा y1 कॉमन हो रहा है। तो जैसे हमने 2y1 को कॉमन किया हमें देखने को मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2x y1 इक्वल्स टू 0। अब ये वाली बॉडी 0 हो नहीं सकती, इसलिए 0 होने के लिए क्या बचा? माइनस 2x y1 इक्वल्स टू 0। शायद यही प्रूफ करवा रहा है। अरे यार 2 जब कॉमन ले लेंगे तो फिर 2 यहां पर नहीं आएगा, x y1 इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल ये आपका एक सोल्यूशन रहा। इसी के साथ में मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आते हैं। मिसलेनियस में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 5 भी डिस्कस कर लेते हैं। इधर से इसको रफ करते हैं। डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए और एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से सोच करके समझ करके लगाते रहेंगे। तो मिसलेनियस NCERT टेक्स्ट बुक मिसलेनियस चैप्टर नंबर 5 का मिसलेनियस रन कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स x बाई 2 इक्वल्स टू अंडर रूट x बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7। ठीक है, इसको बच्चा डिफरेंशिएट करना है, कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x बाई 2 होल अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7। यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा? डिनोमिनेटर क्या कहा? डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? यहां से क्या देखने को मिलता है? डी वाई बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, बोलो भाई कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, गुड, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2। यहां से इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? 2 देखने को मिल जाता है, होल अपॉन स्क्वायर रूट को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, बच क्या जाएगा? 2x प्लस 7। ठीक है भाई, थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। माइनस साइन इसके पास भी है, माइनस साइन इस बॉडी के पास भी है, 2 से ये 2 देखो कैंसिल हो रहा है। तो हमने क्या किया? हमने बच्चा क्या किया? हमने क्या किया? हाँ, पहले हमने इसमें किया थोड़ा सा करेक्शन। पहले पूरी बॉडी को डिफरेंशिएट किया तो पूरी बॉडी के डिफरेंशिएशन से ये मिलता है, फिर चेन रूल से इंटरनल पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटरनल पार्ट के डिफरेंशिएशन से आपको मिल जाएगा 1/2। अभी ठीक है,
अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यहां से हमने क्या किया, 1/2x+7 को यहीं पर रोक लिया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या आपको देखने को मिलेगा। 2x+7, माइनस साइन पूरी बॉडी से कॉमन करते हैं तो माइनस साइन यहां आ जाएगा, ये वाला निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/1 -x² 4, ठीक है। यहां से देखो 1/2 अपनी जगह पर रहेगा, माइनस cos इनवर्स x/2। यहां से देखो भाई 2x+7 विद अंडर रूट, ठीक है। एक काम और हो सकता है, एक काम और भी हो सकता है। इस पोर्शन को यहां से रफ कर देते हैं, इस पोर्शन को यहां से कर देते हैं रफ, इस पोर्शन को यहां से रफ किया। फिर आगे देखो, ये वाली जो बॉडी है इसको थोड़ा सा रीराइट कर रहे हैं, ठीक है। -1/2x+7 इनसाइड द ब्रेसेस, ये वाली जो बॉडी है इसको हमने लिखा 2x+7, जबकि ये वाली जो बॉडी है ये इसी के अपॉन में आ जाएगी और ये बना देगा 4 -x²। बच्चा ध्यान से समझते रहना, यहां से तुमको देखने को मिलेगा 1/2। अब ये क्योंकि ऑलरेडी हम माइनस साइन जब कॉमन कर लिए हैं तो ये निगेटिव यहां से खत्म हो जाएगा, निगेटिव यहां से खत्म हो जाएगा, तो ये निगेटिव थोड़ा ही रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर आ जाता है प्लस साइन, यहां से आपको देखने को क्या मिलेगा, cos इनवर्स x/2 होल अपॉन, यहां से देखो √2x+7। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। अभी हमने क्या किया, इसी जगह करेक्शन कर रहे हैं। ये रूट बच्चा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक इसके पास आएगा, एक इसके पास आएगा। अब 4 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 2 होता है, तो फिर ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपको क्या देखने को मिलता है, 2x+7। यहां से आपको देखने को मिलेगा 2x+7 विद अंडर रूट होल अपॉन √4 -x² प्लस cos इनवर्स x/2 होल अपॉन, यहां से 2x+7। आगे देखते हैं, माइनस का 1/2x+7। जैसे ही हमने यहां से क्या किया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के साथ ही न्यूमरेटर पर तुम्हें देखने को मिलेगा 2x+7। एलसीएम कुछ नहीं लो, एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो अच्छा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ना लो, इसको सीधे मल्टीप्लाई करा दो, माइनस साइन को इसी जगह पर रोक करके रखो और इसको हमने रन करा दिया अंदर। देन 4 -x², 2x+7, ये रूट रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस cos इनवर्स x/2 होल अपॉन, जब हमने इससे इसका मल्टीप्लाई कराया तो ये बना देता है 2x+7। बच्चा इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो ये पावर बना देता है क्या, 3/2। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं, क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं। आप चाहें तो इस सोल्यूशन को इसी जगह पर ड्रॉप भी कर सकते हैं, फटाफट नोट करेंगे और फिर आगे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन को एक स्टेप थोड़ा सा और आगे प्रोसीड कराया जा सकता है। माइनस साइन कॉमन किया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया। ये जो बच्चा आपको बॉडी देखने को मिल रही है, इस बॉडी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं √x²। और बच्चा जब हमने ये लिखा तो एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, यहां से अब आपको देखने को मिलेगा 4 -x², 2x+7 प्लस cos इनवर्स x/2, 2x+7 टू दी होल पावर 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन फिर डिस्कस करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है मिसलेनियस का। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट है जो मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूं, सिखा चुका हूं, लेकिन शायद आप उस बात को ठीक से ना सीख पाए ना समझ पाए। खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी बात को एक बार फिर से दोहराता हूं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर अटेम्प्ट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। मैंने आपको सिखा रखा है, इसको एज इट इज याद रखोगे। जैसे 2-3 नोट पॉइंट मैंने आपको याद कराए हैं। कहीं पर भी आपको देखने को मिलता है cos x - sin x अपॉन cos x प्लस sin x, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं डायरेक्टली 10π/4 - x। बोलो भाई, लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, ये पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया है। सेकेंड केस,
इसी में हमने लिखा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, तो इसी बॉडी को हम लोग डायरेक्टली मेंशन करते हैं π/4 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसी तरीके से एक तीसरा नोट पॉइंट है, इसको भी जरा समझेंगे। अगर कहीं पर भी हमको देखने को मिलता है 1 प्लस साइन एक्स, तो बच्चा साइन एक्स का पहले तो फॉर्मूला ब्रेक कर देंगे, 1 अपनी जगह पर है, इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये किस बिहाफ पर आया है, इसके लिए आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा का हमारे पास एक पूरा फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी क्या करना है, थीटा का रिप्लेसमेंट थीटा बाई 2 से करा दोगे तो ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाएगा। इस 1 को हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अच्छी बात है, बहुत बढ़िया जवाब दिया। ये इस 1 के प्लेस पर आया है, जरा ध्यान से समझना। इस बॉडी को, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको अब आप मेंशन करोगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 आफ्टर देन कॉस एक्स बाई 2। बोलो यहां तक बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ये वाली जो बॉडी आपको देखने को मिल रही है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। बोलो लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? साइन x बाई 2, देखो बच्चा साइन x है भाई, साइन x है 1 प्लस साइन x। इस रिजल्ट को एज इट इज याद रखोगे, ठीक है? पहले cos रखोगे फिर साइन रखोगे। क्या कहा? पहले cos फिर साइन। क्या कहा? पहले cos फिर साइन। अगर इसी बॉडी में थोड़ा सा चेंजमेंट कर दें और यहां प्लस की जगह पर क्या कर दें, माइनस कर दें, तो बोलो भाई फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले कॉस फिर साइन। जब यहां पर देखने को मिलता है प्लस तो यहां भी क्या आता है प्लस, अभी जब यहां पर है माइनस तो यहां भी क्या आ जाएगा माइनस। होल स्क्वायर जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। तो ये 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आप याद रखेंगे। ये इसके पहले भी कहीं पर मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है, बता रखा है। एक जो सिस्टम से मैंने आपको पढ़ाया था उसमें आई थिंक आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज इन्हीं 2 मेन कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन में। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कॉट इनवर्स मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? ठीक है, अभी देखो बच्चा इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब हालांकि आपके लिए कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। इसको हमने किसके इक्वल लेट कर लिया? y के इक्वल लेट कर लिया। y इक्वल्स टू अभी आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स देन 1 माइनस साइन एक्स देन 1 प्लस साइन एक्स देन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया? y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, ये वाली जो बॉडी है 1 प्लस साइन एक्स, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? cos x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। फिर ये होल स्क्वायर रहेगा भाई, ये रूट रहेगा। यहां से cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर होल अपॉन यहां से cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहां से cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये जो पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी y के इक्वल चल रही है, कॉट इनवर्स। देखो बच्चा ये जो रिजल्ट आएगा, ध्यान से समझते रहना, ये जो रिजल्ट आएगा ये एक्चुअली होता है कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स यहां से आपको ये देगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और ये पूरी बॉडी रहेगी एक्चुअली मॉडुलस के अंदर। बात समझे या नहीं समझे? माइनस साइन एक्स बाई 2 होल अपॉन
यहां से cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 देन साइन x बाई 2। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इतना आउटपुट आया हुआ है। अब सवाल ये है कि भैया यहाँ पर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया गया, मॉडुलस क्यों अप्लाई कर दिया गया। तो आप जानते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्चुअली मॉड ऑफ एक्स होता है। कुछ लोग जानना चाहते हैं हाउ, कैसे, प्रूफ करा दीजिए। ठीक है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा होगा आपने। जैसे ही आपने इस पर रन कराया आपको क्या देखने को मिलता है, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्चुअली z क्या है, x प्लस आई वाई है, तो हम इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप क्या करो, यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। क्या करो, y इक्वल्स टू 0 पुट करो। जैसे ही आपने y इक्वल्स टू 0 पुट किया तो ये मॉड ऑफ x में कन्वर्ट हो जाएगा और ये। तो बच्चा याद रखना दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम ये लिखते हैं तो ये किसी और सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि अगर हम ये लिखते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो ये किसी और सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझे या नहीं समझे, ये कुछ और चीज है, ये कुछ और चीज है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आता है मॉडुलस। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आखिरकार कॉस को पहले क्यों प्रेफरेंस देंगे, साइन को क्यों नहीं दे सकते हैं। देखो क्या है कि ऑलमोस्ट जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको वो बता रहा होगा कि x किन के बीच में लाई कर रहा है। जैसे कि इसी क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो x है वो 0 टू पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। किसके बीच में, 0 टू पाई बाई 2 के बीच में। अब 0 से 90 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो cos जो होता है वो 0 से 90 पर इंक्रीज कर रहा होता है, साइन डिक्रीज कर रहा होता है। मतलब cos की जो वैल्यूज हैं वो बढ़ रही होती हैं, साइन की जो वैल्यूज हैं cos की जो वैल्यूज हैं वो घट रही होती हैं और साइन की जो वैल्यूज हैं वो क्या हो रही होती हैं, बढ़ रही होती हैं। साइन चलता है 0 टू 90 जबकि cos चलता है 1 टू 0, 0 टू 1, 1 टू 0। साइन और cos में ये रिलेशन यहाँ से मेंटेन होगा। तो भैया अगर इस रिलेशन को हम मेंटेन करना चाहें तो फिर अभी आपको समझ आ रहा होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं। बोलो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, कुछ थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। x को दिया जा रहा है 0 से 90 के बीच में, हमें आर्गुमेंट जनरेट करना है किसका, x बाई 2 का। हमने पूरी बॉडी को ही सिंप्लीफाई कर दिया, तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में। अब जब 0 से पाई बाई 4 के बीच में x बाई 2 लाई करता है तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में cos आप जानते हैं 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2, जबकि साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2। अगर हम डिफरेंस जनरेट करें, क्या कहा, अगर हम डिफरेंस जनरेट करें तो देखो cos x माइनस साइन x पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 0 पॉजिटिव होगा। सेम प्रोसेस अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। हाँ, ये रिजल्ट जो है वो 0 जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब x 0 से 90 के बीच में होगा तो जो x बाई 2 जनरेट होगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 ये कैसा हो चुका होगा, पॉजिटिव हो चुका होगा। अब अगर ये पॉजिटिव हो चुका है, देखो बच्चे इधर से थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, थोड़ा सा बच्चा गहरी बात थी, हो सकता है कम समझ आ रही हो, मगर तब भी समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आगे आने वाले भविष्य के लिए जरूरी है। क्या बात मैंने अभी आपको बताई, मैंने अभी आपको क्या बात बताई, एक बार फिर से बता रहा हूं, फिर तो समझेंगे। सिंस ये आपको गिवन किया गया है कि जो x है वो 0 से 90 के बीच में है, हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है किसके लिए, x बाई 2 के लिए। हमने पूरी बॉडी को किससे डिवाइड करा दिया, 2 से, तो कुल मिलाकर के ये बन जाता है x बाई 2 जो है वो 0 से पाई बाई 4 के बीच में लाई कर रहा है। हम साइन और कॉस का डिफरेंस जनरेट करना चाहते हैं। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये कॉस और ये रहा साइन। अब कॉस 0 की वैल्यू 0 जबकि साइन 0 की वैल्यू 0, यहां से √3/2, यहां से 1/2, यहां से 1/√2, यहां से भी 1/√2। बचा cos x माइनस साइन x। ये देखो तुम्हें रिजल्ट प्रॉपर कुछ पता चल रहे हैं। बात समझे या नहीं समझे, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस तुमको पता चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है या निगेटिव चल रहा है। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी कंसेप्ट के इस्तेमाल से अभी आपको कुछ पता चलेगा। मॉडुलस जो है
ये वाली जो वैल्यू है ये cos x/2 माइनस sin x/2 ये अभी कैसी हो चुकी है, कंप्लीटली पॉजिटिव हो चुकी है। तो यहां से अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, देयरफॉर cot इनवर्स मॉडुलस अपना सेंस खो देगा, क्योंकि उसका होना और ना होना कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज द वैल्यू इज ऑलरेडी पॉजिटिव। यहां से आपको देखने को मिलेगा cos x/2 माइनस sin x/2 होल अपॉन डिनोमिनेटर से cos x/2 माइनस sin x/2। आफ्टर देन देखो बच्चा यहाँ पर प्लस चल रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा, जबकि यहां से आपको देखने को मिलेगा cos x/2 प्लस sin x/2। ठीक है, तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, आई थिंक इससे ये कैंसिल हो रहा है और ये वाला प्लस होगा, इससे ये कैंसिल हो रहा है। तो बच क्या रहा है, y इक्वल्स टू cot इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2। 2 से ये देखो 2 कैंसिल हो जाता है, देन y इक्वल्स टू cot इनवर्स, यहां से क्या देखने को मिलता है cos x/2 अपॉन sin x/2। हाँ भाई, cos x/2 अपॉन sin x/2 किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है cot x/2 के। अभी क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है तो मिलता है x/2, कुल मिला करके डिफरेंशिएट करने पर 1/2 इज द करेक्ट आंसर। बात समझे या नहीं समझे? तो अभी यहां से तुमको कुछ चीजें क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई? इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये cos x/2 माइनस sin x/2 ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। अभी तुमको समझ आ रहा होगा। अब देखो होता कुछ नहीं है, अगर तुम इसको लिख दोगे माइनस का, जैसे अभी जहां पर इसके पहले जहां से रफ कर दिया, अगर हम साइन को पहले लिख दें cos को बाद में लिख दें तो बच्चा होगा ये कि जब आप यहां से मॉडुलस को हटा रहे होगे तो उस समय तुमको यहाँ पर नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। बात समझे या नहीं समझे? अब क्योंकि हमने cos x/2 को पहले प्रेफरेंस दिया तो मेरी जो ओवरऑल बॉडी है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, इसलिए मॉडुलस हटता है तो हमें कोई एक्स्ट्रा साइन अडॉप्ट नहीं करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आप बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा है और बेहतर भी है। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस क्लासेस में आपको सॉल्व कराए जा चुके हैं, आप इजिली क्वेश्चंस को अडॉप्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी आप अटेम्प्ट नहीं ले पाएंगे, जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 22 डिटरमिनेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और जब डिटरमिनेंट पढ़ा दिया जाएगा उसके बाद आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।